श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ज्ञान महासागर चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों की वंदना करती हुई अपनी कक्षा को प्रारंभ करती हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। हमारी हर बातें पत्थर का लकीर है। मित्रों, आज का वीडियो आपको अपने कर्म फल की याद दिलाएगी। कर्म फल क्या होता है? कभी कभी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका कोई शुभ परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बड़ा दुख होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम आजकल वर्तमान जीवन में पूजा पाठ पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन अपने कार्य क्षेत्रों को भूल जा रहे हैं। आज की वीडियो में निश्चित रूप से बता रही हूँ कि आप लोगों को अपने कार्य को याद दिलाएगी और 100% जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में चल रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह वीडियो संपूर्णतः आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली है। कर्म फल क्या होता है? मेरी कही हुई बात झूठ हो सकती है, आपकी कही हुई बात झूठ हो सकती है, अन्य किसी की कही हुई बात झूठ हो सकती है, लेकिन जो हमारा शास्त्र है उसके द्वारा कही वाणी असत्य नहीं होती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करने के लिए हम परेशान तो बहुत होते हैं, हमारा ये बिगड़ गया, हमारा ये बिगड़ गया, लेकिन अगर हम कर्म को सुधारते जाते हैं, कर्मों को बनाते जाते हैं तो आवश्यकता ही नहीं होती हम आगे के बारे में सोचे जाते हैं। यहाँ जो बात है, यहाँ आपकी कर्म की बात है। ना कि पूजा करने के लिए आपसे कहूँगी, ना ही मंत्र जपने के लिए कहूँगी, ना ही कोई भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा पाठ ना करें तो गलत कर रहे हैं। पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है कि पूजा पाठ करने के बाद भी वे खुश नहीं हैं। तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, जो हमारी मुख्य बात है वो जान लेते हैं। उसमें करना क्या है और क्यों हम जरूरत से ज्यादा परेशानियों की ओर घिरते जा रहे हैं। देखिए, जो गीता की पहली लाइन हमने जो बोली है, आप उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो कर्म करने के लिए हमने कहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, ना तो ग्रह उनके कुछ बिगाड़ पाते हैं और ना तो उनके पितृ क्या करते। जब आप उनका तर्पण नहीं करते हैं, जब आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, तो उनका दोष आपको पड़ता है। जो भी दोष लगता है आपके कर्म की वजह से ही लगता है। आप अपने कर्मों को सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बस उसी का आपको दोष लगता है। देखिए, ये जो सबसे बड़ी चीज है कि भगवान श्री कृष्ण कहे हैं गीता में कि जो भी निरीह प्राणियों की मदद करता है, जो कि अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि संसार में मनुष्यों को सर्वशक्तिमान कहा गया है। उनके पास हाथ दो पैर हैं, हम खुद चल सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना जीवन अर्जन के लिए भोजन बना सकते हैं। आप हर तरह की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पशुओं में ये चीजें नहीं हैं। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि अपने छत पर पक्षियों के लिए दाना डालें, कुछ पानी की व्यवस्था करें। छोटा सा आप कोई मटका रख लीजिए, प्रतिदिन उसका पानी बदल लीजिए, उसमें नया पानी डालिए। यदि आपके रखे हुए जल से एक पक्षी ने भी प्यास बुझाई तो मान लीजिए हजारों के बराबर आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मन में क्या होता है, बस पूजा करें, मंत्र जपे, भगवान हमारे पास आ जाए। यदि आप उनको संतुष्ट कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं, इससे बड़ा कोई माध्यम, कोई तरीका आपके पास होगा ही नहीं।
आपको छत पर दाना डालने पर बहुत भड़काया जाता है, राहु खराब होगा, कुछ खराब नहीं होता है। आपको बस करना ये है, बस छत की सफाई आपको करते रहना है। देखिए, पक्षी जब दाना खाते हैं तो बहुत सारी गंदगी भी कर के जाते हैं। प्रतिदिन वहां पर झाड़ू मार दीजिए या फिर मरवा दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा वहां दाने डालते रहें, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मैं प्रतिदिन दाना डालती हूँ, कोई समस्या नहीं। आप बिल्कुल विश्वास के साथ आप कर सकते हैं। दाना डालिए। आप जो भी निरीह प्राणियों की सेवा करेंगे और दाना डालने से बुद्धि आपकी मजबूत होती है। यदि बुद्ध मजबूत हुए तो आपके आय में जो साधन हैं वो अच्छे होते हैं। मान लीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उन्नति आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि व्यवसायी लोग अपने दुकान के बाहर पानी और दाना जरूर रखते हैं। यह आपको मुफ्त में मिल रही है, इसलिए आप इसका महत्व समझे। आज से शुरू कीजिए। यह जीवन बदलने वाला उपाय है और इसे करने से कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अन्य समय लगाने की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब बारी आती है दूसरा कौन सा उपाय किया जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको 100% वाला रिजल्ट मिले। दूसरा ये है कि आप गरीबों की मदद कीजिए। यदि आप बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हैं, आप छोटे व्यक्ति हैं और आप इस काम को करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप अपने काम पर जा रहे हैं तो आप देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, उसकी आप यथाशक्ति मदद कीजिए। उसे कुछ पैसे दे सकते हैं या अगल बगल या कोई जान पहचान में कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है पैसों की वजह से या फिर किताबें नहीं हैं, उसकी मदद कीजिए। यह बहुत बड़ी पूजा है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसे आप करके देखिए। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, देखिए कैसे भाग्य परिवर्तन होता है और इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने कर्म अच्छा रखा है। मित्रों, कर्म अच्छा रखेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे तो ढकेल नहीं सकती। आपको उसकी दुआ तो लगेगी ही, और नारायण साक्षात उसकी मदद करते हैं जो गरीबों की, असहायों की मदद करता है। गर्मी के दिनों में अगर आप शहर में रहते हैं तो देखिए, पशु जो हैं गंदे नाली का पानी पीते हैं। यदि आप घर के बाहर पानी की व्यवस्था कर दें, बाल्टी में पानी भर दें और प्रतिदिन उस बाल्टी को भरवा दिया करें, तो आप सोचिए कि अगर कोई एक जीव आया और उस पानी को पीकर संतुष्ट हुआ, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी रखी हुई बाल्टी से पानी पिया और तृप्त हुआ। इसमें आपको अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। हर घर में टूटी फूटी बाल्टियां या बर्तन होती हैं। और एक बात बता रही हूँ, कोई व्यक्ति बहुत पीछे चला गया है, एक मोटा कॉपी लें और लाल कलम से राम राम लिखना चालू करें। आप इतनी मोटी कॉपी रखें कि आप उस पर प्रतिदिन राम राम लिख सकें। जब आपको समय मिले, न नहाने की कोई ज़रूरत है, न समय की कोई बैन है, और 6 महीने तक आप इसको कीजिए। इसके बाद फिर देखिए, कॉपी को उठाकर के हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। लेकिन राम राम जो लिखना है, रोज 100 बार लिखना है लाल कलम से। देखिएगा आपके जीवन में किस तरह का चमत्कारी बदलाव आता है। जब आप ये काम करें तो मन में दृढ़ विश्वास रखें। आप इस काम को आज से उठा लीजिए। आप पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, यह गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है, यह निष्फल तो नहीं जाता है। तो प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।